लेकिन हजूर हम लोगों ने कहीं नहीं देखा कि भाई आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। हजूर आपकी आमदनी कितनी है कभी बताए स्टेट को। अनकर चुक्का अनकर घी या पारे बाप के लागल की क्या था लालू राज में। आज क्या है महोदय कि लालू राज में हुरार रोड पर दौड़ता था और जब मैंने आपको रिपोर्ट दिया कि अरे भाई उस समय क्राइम हुआ 1,45,000 और आपके समय में हुआ 3.5 लाख, तो लोग कहे कि अरे ये अपने से टाइप करके ले आए क्या। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। बिहार विधान परिषद की कार्रवाई के दौरान सुनील सिंह ने सत्ता पक्ष पर खूब चुटकी ली है। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने सत्ता पक्ष पर खूब चुटकी ली है। ये पूछा है, तुलना की है कि 2005 के शासनकाल में जब लालू राज में सड़कों पर हुड़ार दौड़ता था, हुड़ार आप समझ सकते हैं, ये खुद कहा है सुनील सिंह ने। उस वक्त के हालात क्या थे, आप अन्य राज्यों से तुलना कीजिए। बिहार की जो मौजूदा हालात हैं, 2,37,000 करोड़ रुपए का जो बजट पास हुआ है बिहार में, काफ़ी प्रशंसा सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं। हकीकत क्या है, अन्य राज्यों से तुलना कीजिए, उड़ीसा से तुलना कीजिए, कोलकाता से तुलना कीजिए, तो ऐसे में आपको हकीकत पता चल पाएगा। बहस भी हुई है बीच बीच में। क्या कुछ आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह कह रहे हैं, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया क्यों कह रहे हैं, जरा सुनिए। सिंपल सा बात है महोदय, बजट का मतलब होता है आय व्यय का लेखा या आय व्यय का पत्रक। सिंपल अगर कोई भाषा में अगर समझा जा सकता है तो यही होता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, ठेला चलाने वाला हो, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, जो भी उनके सीमित संसाधन होते हैं, हुजूर उसी के अंतर्गत उनको अपना पूरे महीने का, पूरे वार्षिक खर्च का निर्धारण करना होता है। यही बजट है। कोई लोग घर में बजट करते हैं, कोई लोग सदन में करते हैं, कोई कहीं पे होता है, कोई राष्ट्रीय स्तर पर होता है, कहीं राज्य स्तर पर होता है। मतलब मोटा मोटी बजट का मतलब यही होता है। लेकिन हजूर हम लोगों ने कहीं नहीं देखा कि भाई आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। बहुत तरह की बात हम लोगों ने सदन में सुना है, लेकिन यथार्थ पर कोई अपनी बात को सुनना नहीं चाहता, वास्तविकता में कोई जीना नहीं चाहता। सारे लोग कागजों पर बात करना चाहते हैं, धूम धड़क्का चमक दिखा करके लोगों को दाबना चाहते हैं। महोदय, सारे जितने भी विद्वान हमारे भाई और सदस्य बैठे हुए हैं, हरदम बात होती है कि भाई इस राज्य में राम राज आ गया, अब तो दूध की नदी बहेगा। हम सिंपल सा एक बात जानना चाहते हैं, सिंपल सा बात। पूरे बजट में तो बाद में हम आएंगे, और एक से एक यहां जेएनयू के भी स्टूडेंट बैठे हैं। बहुत हमको बाद में जानकारी मिला कि भाई जेएनयू के भी स्टूडेंट यहां पर हैं। बहुत हमारे मित्र लोग हैं, सारे लोग अकाउंट्स के जानकार हैं। अभी जो जदयू पार्टी के जो ट्रेजरर हैं, भी लगता है बाहर निकल गए, वो रहते तो और मजा आता। अगर हो सके तो संजय बाबू से आग्रह करेंगे, उनको बुला लीजिए कि आप लोग कैसा बजट बनाते हैं, किस तरह से लोगों को आईना दिखाते हैं। महोदय, सिंपल सा बात है कि 10 वर्षों का अगर तुलना किया जाए कि भाई हम दूध की नदी बहा रहे हैं, हमारे यहां राम राज आ गया, ऐसा शासन हमने नहीं देखा। हम तो नजीर बनाते हैं, हम जो रास्ता तय करते हैं पूरा देश वो रास्ता तय करता है। हजूर आपकी आमदनी कितनी है कभी बताए स्टेट को कि आपकी आमदनी कितनी है। यह बताने का चेष्टा लोग नहीं करता है। हजूर पर माथे फलहार करेगा, अनकर चुक्का अनकर घी या पारे बाप के लागल की। सरकारी अनुदान आएगा, भारत सरकार अनुदान देगा, हम माले मुफ्त दिले बेरहम की तरह खर्चा करेंगे। यही तो बिहार का बजट है महोदय। महोदय, 2 दिन पूर्व, हमको लगता है 2 दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में बयान दिया, खड़े होकर के सभी लोगों हम लोग सुना, और दिल बहुत हम लोगों का बाग भी हुआ कि भाई अब आर्थिक दृष्टिकोण से हम लोग, बिहार राज्य मेरा काफी समृद्ध हो गया महोदय। तो भाई काफी खुशी हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सदन में दिया हुआ बयान है कि आर्थिक रूप से हम लोग सुदृढ़ हो चुके हैं। तो हम लोग आग्रह करना चाहते हैं, आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से करते हैं, राज्य सरकार से करते हैं, जो मंत्री महोदय बैठे हैं उनसे करते हैं कि भाई जब राम राज आ ही गया तो जो शिक्षकों को समान कार्य समान वेतन की बात आ रही है, क्यों नहीं दिया जा रहा है महोदय। जो हमारे संविदा कर्मी हैं,
उनको नियमित क्यों नहीं किया जा रहा है महोदय? रामराज आ गया, अब तो आर्थिक दृष्टिकोण से हम लोग काफी सुदृढ़ भी हो गए। अन्य राज्यों की तरह हम लोग पेंशन योजना क्यों नहीं लागू कर रहे हैं महोदय? जब रामराज आ गया, इतना अच्छा हमारा बजट है, 2,37,000 करोड़ का हमारा बजट है, कोई साधारण बजट तो है नहीं। क्या था लालू राज में, आज क्या है महोदय? अब जो व्यक्ति अगर पहले ना देखें, अन्य राज्यों से तुलना न करें, तो सर इसका तो कोई मेरे पास जवाब नहीं है। 2005-06 की चर्चा हमारे विद्वान सदस्य कर रहे थे कि बिहार का बजट क्या था। हमने इनसे फोन पर पूछा कल, आप लोग को आश्चर्य होगा, हमने इनसे फोन पर पूछा कल शाम को कि हमको बताने का कृपा करें कि बिहार का 2005-06 का बजट क्या था। ही मैंने कहा कि रिपोर्टिंग जो हुई है उसमें देख लिया जाए, तो बताया गया कि नहीं, वो मैंने ये भी कहा कि अगर कुछ गलत हो गया हो सकता है तो जो आता है बाद में संशोधन कर दूंगा मैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इनकी नजर रहती है इन चीजों पर। तो मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप में जिज्ञासा रहती है, पूछते हैं, फोन करके पूछे थे तो हाँ बिल्कुल, इसके मैं धन्यवाद आपको देता हूं। लेकिन वो जो राशि बताई इन्होंने वो बिल्कुल वास्तविक राशि थी, इसलिए मैं आपको सूचित करता, लेकिन इसमें कोई ज्यादा संशोधन की जरूरत भी नहीं है। धन्यवाद आपको महोदय। जिस दिन बिहार का जितना बजट था, जिसकी चर्चा सदन में हरदम होती है कि लालू राज में हुरार रोड पर दौड़ता था, और जब मैंने आपको रिपोर्ट दिया कि अरे भाई उस समय क्राइम हुआ 1,45,000 और आपके समय में हुआ 3.5 लाख, तो लोग कहे कि अरे ये अपने से टाइप करके ले आए क्या? तो मैंने सदन में रखा, मैंने पटल पर रखा। उसी तरह से हजूर हम आज लाए हैं फिर कि जिस दिन बिहार का जो बजट था और उड़ीसा का बजट उस वर्ष का मैं लाया हूं सदन में, हजूर हमसे कम था, उड़ीसा का बजट हमसे कम था महोदय। अब देखिए आपका बजट कितना, 2,37,000 करोड़ आपका बजट अभी का। हुजूर उड़ीसा का पॉपुलेशन कितना, 4,76,00,000। आपका पॉपुलेशन कितना, 12,90,00,000। बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा हजूर। आपके यहां कितना जिला, आपके यहां 38 जिला, उड़ीसा में कितना जिला, उड़ीसा में 30 जिला। ठीक है हजूर। इसका बजट कितना है महोदय? इसका बजट है 6,49,249 करोड़। कहां है बिहार? किस चीज का आप डिंग हाँकते हैं, किस बात की बड़ाई करते हैं, कहां तबला बजाते हैं? छोड़िए, कहिएगा कि उड़ीसा में तो समुद्र है, मेरे यहां तो समुद्र नहीं है। हो सकता है नहीं हो, आपको ड्राई पोर्ट माना जाता है, इसलिए उसका बजट ज्यादा है। अब आइए हजूर बंगाल पर। बंगाल का भी बजट तकरीबन उतना ही था 2005-06 में जितना बिहार का था। उसके जिला कितने हैं? 23। आपके जिला 38। उसका पॉपुलेशन 10,19,00,000। आपका पॉपुलेशन 12,90,00,000। वेस्ट बंगाल का बजट क्या है हजूर? जो अभी आप बोलते हैं कि हमारा तो 2,37,000 करोड़ का हो गया, बंगाल का जो बजट है महोदय वो 3,02,494 करोड़। 3,02,494 करोड़। इसलिए हमसे निवेदन है, आज के बाद से कभी यह चर्चा मत कीजिएगा कि आपके राज्य में क्या बजट का साइज था। हजूर हम यह पूछना चाहते हैं कि उस समय डीजल और पेट्रोल का रेट क्या था महोदय? अब आप बोलिएगा कि आप कोरोना का वैक्सीन दिए थे अपने समय में। हुजूर समय के अनुसार दिया जाता है। जो समय है उस समय क्या समय था, उसमें मुल्क का क्या वैल्यू था, डॉलर का क्या वैल्यू था, राष्ट्रीय स्तर से महोदय तय होता है। महोदय जब इस सदन में बैठे हुए एक से एक विद्वान लोग हैं, जेएनयू के स्टूडेंट हैं, सर्वेश बाबू बैठे हुए हैं, लोग अकाउंट्स का नॉलेज है, ऐसा मत बोलिएगा। अभी और आगे भी गहराई में घुसेंगे तो एक एक करके आप लोग बैकफुट पर चल जाने लगिएगा। हजूर पहला आपका प्रदेश है जहां पर आपका राजकोषीय घाटा 76,000 करोड़ है। 76,000 करोड़ कोई बच्चों का खेल नहीं है। और जिसका 6 लाख है महोदय बजट में,
6 लाख, इसलिए कभी भी ऐसे चर्चा मत कीजिएगा। जिसका 6 लाख है महोदय, उसका जो राजकोषीय घाटा है 12,464 करोड़। कैसे बात करते हैं? इसलिए कभी भविष्य में जितने विद्वान लोग बैठे हैं सब बात मत कीजिएगा। अभी तो उसके बाद में हम आएंगे। महोदय, संक्षेप जब आपके यहां विकास दौड़ रहा है रोड पर, विकास पुरुष घूम रहे हैं चारों ओर, तो बेरोजगारी बाबू कहां चले गए? जब विकास बाबू दिख रहे हैं तो बेरोजगारी बाबू किधर चले गए? हजूर, आपके यहां तो रामराज है। आप तो आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो चुके हैं। महोदय, अगर सब कुछ ठीक ही ठाक चल रहा है तो जो भी मापदंड होता है भारत सरकार का, चाहे नीति आयोग का हो, चाहे स्मार्ट सिटी की बात आए महोदय, हम लोग नीचे से टॉप क्यों करते हैं महोदय? कोई रिपोर्ट हम लोग तो नहीं बनाते हैं। आप कहते हैं कि हमको 6 बार करमन पुरस्कार मिला। करमन पुरस्कार देने वाला भी कोई संवैधानिक संस्था है, उस संस्था को आप मानते हैं? आप लोग नीति आयोग की रिपोर्ट की बात करते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट का जो क्राइटेरिया बनाया गया है वो विकासशील जो राज्य है और विकसित राज्य है, दोनों को मापदंड एक जैसा कर दिया गया है। अब जबरदस्ती आप लोग नीति आयोग की स्मार्ट सिटी के बारे में क्या कहना है महोदय? अगर आप नीति आयोग की रिपोर्ट को नहीं मानते हैं, वो लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय है, भारत सरकार के उस संवैधानिक मतलब संस्था पर ही आप सवालिया निशान उठा रहे हैं, तो भाई करमन पुरस्कार आपको मिल गया तो ठीक है। भले श्री विधि खेती में आप पुरस्कार ले लिए, दूसरा किसने वो खेत किया, नालंदा जिला का सुमन कहां चला गया, वो सब गहराई में हम नहीं जाते हैं महोदय। हम सीधा जानना चाहते हैं कि जब आपको स्मार्ट सिटी के नाम पर भी टॉप करा दिया गया नीचे, उस पर आप क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? रोज अखबार में निकलता है कि पटना जैसे शहर में सैकड़ों आपके मैनहोल टूटे हुए हैं, सैकड़ों आपके सब कुछ खुले हुए हैं। तो हजूर, इस ऐसे फैब्रिकेटेड बजट बनाने का लाभ क्या है? हम केवल इसका औचित्य समझना चाहते हैं इस सदन में। तो तमाम उन मुद्दों पर जिक्र किया है सुनील सिंह ने। कुछ उस सदन की कार्रवाई की जो वीडियो क्लिप्स हैं वो हमने आप तक पहुंचाए हैं। हालांकि पूरा जो भाषण है वो काफ़ी लंबा है, लेकिन जो मुख्य बिंदु उन्होंने रखी हैं, कैसे अन्य राज्यों के साथ तुलना की है और क्या कुछ फलाफल सामने निकल के आया है बिहार में, उसके बारे में भी विस्तार से बताया है। रोजगार के बारे में, पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में, आखिर सरकार क्यों नहीं सोच रही है, शिक्षकों को समान वेतन क्यों नहीं मिल रहा है, इस पर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।